السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمامی حضرات کو، ہمارے جتنے بھی بھائی جڑ چکے ہیں سب کو تہہ دل سے میرا سلام خیر مقدم ہے. ہمارے شو میں ہم جانثار مولا کے ایپیسوڈ 5 آپ کے سامنے سلسلہ وارثیہ پر مکمل طور پر جو باتیں ہیں وہ پیش کی جائے گی. حیدرآباد سے ہمارے جناب صوفی شاہ برہان الدین وارثی صاحب تشریف فرما ہوں گے، اور کولکاتہ سے ہمارے امین تنویر امین وارثی صاحب تشریف فرما ہوں گے. لہٰذا ہمارے شو میں تشریف فرما ہے فیاض النشا سید، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سید افسر قادری ستاری صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آج سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے اپنے شو کی جناب برہان الدین وارثی صاحب سے. جی السلام علیکم. جی صاحب میوٹ تھا آپ کا. السلام علیکم برہان صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امین تنویر امین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ والوارث الکریم یا وارث. اللہ وارث هو الوارث الکریم. برہان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. هو الکل یا وارث، هو الکل یا وارث. یا وارث یا وارث حق وارث. تو آج کے شو میں ہم اپنے جتنے بیانات ہیں اس کو مکمل کریں گے تذکرہ سلسلہ وارثیہ پر، جو کہ عالم اسلام میں اور ہمارے ہند میں بہت ہی بڑا سلسلہ ہے اور بہت ہی اشرف یہ سلسلہ ہے تمام سلسلوں میں، اور اس سلسلے میں پیغام محبت دی جاتی ہے. تو لہذا آپ وارثی ہیں، آپ ہی بہتر بتا پائیں گے سلسلہ وارثی کے بارے میں. جی شروع کریں. کیا ہے کہ آفتاب ولایت جو آپ نے ایپیسوڈ دیا تھا اس کے مطابق صفحہ نمبر 82 تک وہ مکمل ہو چکا تھا. میں امین وارثی صاحب سے کہتا ہوں کہ میں یہ اس کتاب کا مطالعہ ایک ایک چیپٹر کر کے آپ کے سامنے رکھتا چلوں اور آپ اس کی اصلاح فرماتے رہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باخ حضرت وارث علی شہ کونین، پناہ جن و بشر، حرز دوسرا، مدد مدد مدد.
सभी हजरात को मेरा सलाम व आदाब अर्ज है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो सरकार सैयदना आलम पना आलम नवाज वारिस आलम नवाज की वतन वापसी का जिक्र मैं पेश कर रहा हूँ। सरजमीन अरब से रवाना होकर आप जहाज के जरिए मुंबई पहुंचे। यहाँ से पैदल चलकर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार अक़दस में हाजिरी दी। ये 1850 ईस्वी का वाक़या है। इसके बाद आप देवा शरीफ तशरीफ लाए और फिर इस सरजमीन को ऐसी इज्जत बख्शी के डाकखाने की सरकारी मोहर पर भी देवा शरीफ ही लिखा जाने लगा। तो इस मर्तबा की वापसी के बाद आपकी खिदमत में पहले से भी ज्यादा हुजूम रहने लगा। हिंदुस्तान भर से सिमट कर तालिबान हक देवा शरीफ चले आ रहे थे। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। चुनाचे इस बार आपने बाज मुरीदों को एहराम पोश बनाकर आदाब एहराम पोशी की हिदायत फरमाए। तज़किरा औलिया हयात वारिस से लिया गया है। तो फकीरी खेल नहीं जीते जी मर जाना, फकीरी खेल नहीं जीते जी मर जाना, एहराम को कफन और जमीन को खबर की मंजिल समझना चाहिए। एहराम पोश फकीर को कुर्ता, टोपी, अमामा, पाजामा, गुलोबंद, मौजा, गरज के एहराम के अलावा कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हत्ता के मरने के बाद कफन भी वही होगा। बेशक बरहक। एहराम पोश के लिए तख्त, चौकी, मसेरी, चारपाई, भोंडा और कुर्सी वगैरह पर बैठना कतई ममनू है। तो बेशक। उनका बिस्तर हमेशा जमीन पर बेतकिया होगा, हत्ता कि उनका जनाजा भी चारपाई पर ना जाएगा। एहराम पोश फकीर ना मकान बनाए, ना दुनिया का माल और असबाब जमा करे, ना शादी गमी की तकरीबात में शिरकत करे और न ही मजहबी तनाजात में हिस्सा ले। ये है वारसिया तालीमात। और ना ही तावीज, गंडा, पलीता, झाड़ फूंक करे। ये सब तस्लीम और रजा के खिलाफ है, बल्कि एहराम पोश कतई मुतवक्किलाना जिंदगी बसर करे। एहराम पोश फकीर को सवाल करना हराम है, खा फाखों से ही मर ही क्यों ना जाए। एहराम वारसी फुकरा को पाबंदी वज़ा लाजिम है, जहां रहे आन बान से रहे। मिराजुल इश्किया अज रशीद अज शैदा वारसी तारुफ अज बेदम वारसी। आपके एहराम पोश फुकरा ने एकामत वारसी की पूरी पाबंदी करके ऐसी बेपनाह रूहानी कुव्वत हासिल की, जिसके बलबूते पर बड़े बड़े खतरनाक मुजाहिदे सर किए, जिन्हें सुनकर आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ चंद नुमाइंदा मिसालें पेश की जाती हैं। तो हमारे हजरत जो है तनवीर वारसी साहब से मैं ये चैप्टर की वजाहत चाहता हूँ। वल वारिसुल करीम या वारिस। बेशक सिलसिलाए वारसिया तरीक़ते अंबिया व सरकार हुजूर हाजी हाफिज हकीम सैयद वारिस अली शाह अज़मल्लाहु ज़िक्रुहु ने जो कुछ आपने पढ़ा है आफ्ताब विलायत सरकार आलम पनाह पर जिस तरह से किताबों पर लिखी गई है बरहक है। और सरकार आलम पनाह वारिस पाक की अशआर मैं इस तरह से शुरू करूँगा। जो हद पिए सो औलिया, जो बेहद पिए वो पीर, जो हद बेहद दोनों पिए उसका नाम फकीर। तो लिहाजा सरकार आलम पनाह वारिस पाक अज़मल्लाहु ज़िक्रुहु ने जो कुछ इरशाद फरमाया वो फ़कीरी के लिए फरमाया। जैसे कि फ़कीरी ताल्लुक जो है वैराग्य का है, जिसके लिए सरकार आलम पनाह हज़रत हाजी हाफिज हकीम सैयद वारिस अली शाह ने फरमाया कि फ़कीर वो है जिसका कोई घर नहीं और सभी घर फ़कीर के हैं। फ़कीर का कोई घर नहीं और सभी घर फ़कीर की हैं, क्योंकि फ़कीर की बाणी उल्टी बाणी होती है।
जिस तरह से फकीर का मामला जो होता है वो इश्क और मोहब्बत के साथ पूरे तरह से सुरूरियत के मकाम तय करती है, मंजिलत तय करती है। सरकार आलम पना ने पूरी जोर सिलसिला वारसिया में मोहब्बत को हर जगह नुक्ता रखा है। और बेशक सरकार आलम पना की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो लिखी है आफ्ताब विलायत, तो ये विलायत के आफ्ताब हैं। लिहाजा चिराग राह एक अच्छी किताब है, आफ्ताब विलायत एक अच्छी किताब है, मिशकात हक्कानिया एक अच्छी किताब है जो सरकार आलम पना की लिखी गई है। लिहाजा फ़कीर पे काफ ये रे जिसमें मौजूद है, पे का ताल्लुक ही फाका कशी से है। सरकार आलम पना ने फरमाया है कि फ़कीर जो है फाका में रहता है। फाके का ताल्लुक दो तरह की है, एक जिस्म की और एक ख्याल की। बेशक जिस्म की जो फाका कशी होती है वो रोज़े के हालात में होती है, इसलिए फ़कीर जो है हमेशा वक्त रोज़े में रहता है। लिहाजा सरकार आलम पनाह ने जो फरमाया है कि फ़कीर की अगर किसी तरह से पर्दा हो जाती है तो लिहाजा वो पर्दा जिस जगह हुई है उसी जगह उसे मदफन की जाती है, क्योंकि फ़कीर एक आशिक के मानिंद है और आशिक का जिस घड़ी अपने मासूक से विसाल होता है, मुलाकात होती है, वो वहीं पर वस्फ हो जाता है, वो वहीं पर जो है मौजूद हो जाता है। तो इसीलिए हर जर्रे जर्रे में उस जलवाए नुमा की ज़ात होती है। जिस तरीके से शायर फरमाता है, आशिक जलाए नहीं जाते सिर्फ दफनाए जाते हैं, खोद कर देखो इंतजार करते पाए जाते हैं। वाह, तो क्या बात। हाँ, तो यहाँ रम्ज आशिकी है जिसके लिए सरकार आलम पना वारिस पाक ने फरमाया है कि आशिक और माशूक का रिश्ता बहुत ही संगीन होती है, बहुत ही नाजुक होता है, और ये इश्क ऐसी राह होती है जिसमें हर किसी को कदम रखना बहुत ही मुहाल होती है। इसलिए विलायत में सिलसिला वारसिया सरकार आलम पना ने फरमाया कि हमारे यहाँ जानशीनी व खिलाफत की कोई रह गुजर नहीं, खिलाफत यानी खुली आफत। इसलिए सरकार आलम पना ने फरमा दिया कि जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, और जो हजार कोस दूर भी हैं तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मद्देनजर रखी जाती है सिलसिला वारसिया में। दी टीचिंग ऑफ हाजी हाफिज वारिश अली शाह ज़मल्लाहु ज़िक्रहू ने इरशाद फरमाया कि हमारी राह मोहब्बत है, हमारी इश्क भी मोहब्बत है, और जो मंजिले मोहब्बत तय करता है वो मंजिले इश्क तय करता है। यहाँ बुरहान साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मोहब्बत और इश्क की बुनियादी जो मकाम है वो मकाम उनसियत है। उनसियत बहुत बड़ी चीज है, और उनसियत ऐसी चीज है जब किसी के दिलों पर वो मौजूद होती है, शामिल होती है, तो वो हक की तरफ मुतवज्जा होता है। उनसियत का ताल्लुक ये है कि वो उससे वाबस्ता करने की कोशिश करती है। तो लिहाजा सरकार आलम पनाह की हर एक इरशादात जो आपने अभी पढ़ा है, जो बताया है, बरहक कहा है। सरकार आलम पनाह की ज़ात ने फ़कीरों के लिए ये तालीम पेश किया है कि वो टोपी ना पहने, किसी तरह से देव ना रखे, किसी तरह की दुनिया की कोई भी ऐसी फराइज है, सजना सवरना है, यहाँ तक कि सब कुछ मनाहट है। सिलसिला वारसिया में गंडा तावीज़ करना सरकार ने जो है इसको ममनून कहा है, थोड़ा दूर रखा है। तो ये बहुत ही बारीकी राह है सिलसिला वारसिया। यहाँ ज्यादा जोर जो है सरकार आलम पनाह ने मोहब्बत पर दिया, कहा है तो मोहब्बत है तो हम तुम है, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। यहाँ तो ये मोहब्बत का मकाम है। मोहब्बत एक ऐसी मंजिल तय करती है जहाँ पर भेदभाव तो है ही नहीं, जहाँ तो छुआछूत है ही नहीं, जहाँ मजहबों की कैद है ही नहीं। यहाँ तो मजहब को कैद मोहब्बत नहीं करती, इल्म करता, तालीम करती है। यहाँ तो तालीम का सरकार आलम पनाह ने फरमाया मोहब्बत तकरीर और तहरीर में नहीं आ सकती। मोहब्बत जो है तकरीर और तहरीर में नहीं आ सकती। तो ये मोहब्बत ही है कि जो बंदे को खुदा से मिलाता है। सरकार आलम पनाह ने इरशादात फरमाया है कि दुनिया के तालिब ना होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगान खुदा की बकदर इम्कान खिदमत करना, कल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल ना होना, ये सरकार की इरशादात है। दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया उसे कहते हैं जो आप और हम जिस दुनिया पे मौजूद हैं, लेकिन इसे दुनिया समझे जबकि दुनिया ये नहीं है। दुनिया को सरकार आलम पनाह ने फरमाया कि दुनिया का नाम गफलत है। गफलत का मतलब जो अपने सांस से गाफिल हो जाए,
جو حقیقت سے بے خبر ہو جائے، جو سخت سے کٹ جائے، جو حقیقت کی طرف سے متوجہ نہ ہو سکے، وہ غفلت کی طرف کہلاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا دنیا غفلت ہے، دنیا کا نام دنیا نہیں بلکہ غفلت ہے۔ تو اگر یہاں جی پر اس کال کو پیش نظر رکھی جائے کہ ہمیں غفلت کا طالب نہیں ہونا ہے، غفلت کا مطلب جو سانس جا رہی ہے، جو سانس آ رہی ہے، یہ سانس میں ذکر یار موجود ہونی چاہیے، اس سانس میں وہ بسنا چاہیے جو اللہ کی ذات ہے۔ بولتے ہر دم موجود، ہر دم غافل، ہر دم کافر، جو دم غافل ہو جائے۔ وعلیکم السلام MD انس انس قادری قادری صاحب۔ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات، خواتین و حضرات سے گزارش ہے لائک شیئر ضرور کرتے رہیں، اور آپ جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں یہاں پہ وہ بھی اسکرین میں دھیان رکھیں۔ آداب و سلام آ رہے ہیں۔ یا وارث، حق وارث ایاز خان صاحب، حق وارث ایاز صاحب، بول وارث الکریم، حق وارث۔ اسکرین میں آپ لوگ دھیان رکھیں گے اور بیان جاری رکھیں۔ جی ابھی میں جی جناب، اور ایک چیپٹر جی کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ذرہ ذرہ ہے مظہر خورشید، کیا ہے؟ تو اس ذکر میں حجن بی بی وارثیہ صاحبہ کا جو ہے قصہ ہے۔ آپ حجن بی بیٹھی کے نام سے مشہور تھے، واہ واہ واہ، دائمی روزے دار بہت تھے۔ سرکار سے جب احرام ملا تو ساتھ ہی حکم بھی ملا کہ خدا رازق ہے، خدا بے رازق شک ہے، بے شک بے شک بے شک، ٹانگیں توڑ کر اسی کے بھروسے پر بیٹھی رہو، ٹانگیں کیا توڑ بات کر ہے، بہت خوب، اسی کے بھروسے پر بیٹھی رہو۔ چنانچہ مستقل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 30 سال گزار دیا آپ نے۔ بے کیسے؟ شک بے شک، برحق 30 سال گزار دیے، آخر اسی حالت میں واصل بحق ہو گئے۔ کلاہ گوشہ دہخان با آفتاب رسید۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھتا تھا کہ حجن بیٹھی، آپ کیوں بیٹھی نہیں، کیوں نہیں، تو آپ جواب دیتی کہ سرکار نے ایسا بوجھ ڈالا ہے کہ اٹھا ہی نہیں جاتا، اٹھا ہی نہیں کیا جاتا۔ بات ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب، کیا بات، علامہ بے رضی شک الدین بے شک، بغدادی، علامہ رضی الدین بغدادی عراق سے کسی تقریب میں ہندوستان آئے تھے، کٹر ملا تھے۔ وارث پاک پر اعتراضات کا تومار لے کر دیوا شریف پہنچے۔ کہتے تھے یوں کہ کہتے تھے جو وہ آتا، کہتے تھے یوں کہ کہتے تھے یوں کہتے جو وہ آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کبھی کچھ نہ کہا جاتا۔ کہتے تھے یوں کہتے جو وہ آتا، سب بے کہنے شک، کی عبد باتیں ہیں الرحمان انصاری صاحب، بے شک بے شک کچھ بھی نہ بے شک، کہا جاتا۔ تو ہمارے افسر بادشاہ صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، سلام و آداب عرض ہے۔ نظر سے نظر ملی، کیسے؟ نظر سے نظر ملی، پڑھانے والے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا پڑھا دیا۔ نظر میں کیا نظر بات ہے، ملی، پڑھانے والے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا پڑھا دیا کہ اپنے جسم میں عالمانہ لباس پھاڑ کر پھینک دیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، کہتے تھے یوں کہتے تھے جو وہ آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ نظر سے نظر ملی، پڑھانے والے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا پڑھا دیا کہ اپنے جسم سے عالمانہ لباس کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ جگر خراش ہے حال دل ان شکستہ حالوں کا، جنہیں مٹا کے رہا حوصلہ خیالوں کا۔ جگر خراش ہے، کیسا ہے؟ جگر خراش ہے ان حال شکستہ حالوں کا، جنہیں مٹا کے رہا حوصلہ خیالوں کا، حوصلہ خیالوں کا۔ باکو میں سرکار بیٹھے پرانے جوتوں کی مرمت کیا کرتے تھے اور کبھی کسی سے اپنے علمیت کا ذکر تک نہ کرتے تھے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ چپ شاہ وارسی لکھنؤ میں قیام فرما تھے۔ سرکار نے احرام دے کر خاموش رہنے کا حکم فرما دیا۔ 1857 کے ہنگامے میں انہیں دشمن کا جاسوس سمجھ کر سنگینیوں سے چھلنی کر دیا گیا، مگر آپ نے اس سے تک نہ کی، اور مرشد برحق کی لگائی ہوئی مہر خاموشی نہ توڑی، اس لیے آپ کا نام
चुप शाह वारसी रखा गया। चुप हो गए यूं असीर जैसे, चुप हो गए यूं असीर जैसे, सब झगड़े थे बालों पर के। तो गुलाब शाह वारसी क्या कहते हैं इस बारे में? कटरा मदारी खान आगरा में क़याम फरमा थे। 44 साल से एक ही नश्तर पत्थर से टेक लगाए बैठे बैठे पत्थर हो गए थे, और मुर्शिद ने न जाने क्या तमाशा या कुदरत दिखा दिया था कि मुजस्समा हैरत बने बैठे। और आंखें खोले एक ही सम टुकटुकी बांधे, एक ही सम टुकटुकी बांधे चले जा रहे थे। सरकार ने जब एहराम पहनाया था तो जोश में आकर यह भी फरमा दिया था कि अब जो कुछ खुदा दिखाए तो देखते रहो। चुनांचे इनकी हैयत मजमूई से साफ जाहिर था कि हजरत हक ताला की कुदरत कामिला का कोई अजीब व गरीब तमाशा देखने में मशगूल हैं। इसी हालत में कैद हस्ती से आजाद होकर जवारे शाहिद हकीकी की असीर में मसरूफ हो गए। इसी मुजाहिदे की भी दुनिया में ढूंढने से मिसाल नहीं मिल सकेगी। हाजी मुकीम शाह वारसी, आपने सरकार वारिस पाक को देखकर किसी को ना देखा। हजरत सरकार वारिस पाक को देखकर किसी को ना देखा। 60 साल तक किसी मर्द हक में बहन ने दुनिया से आंखें बंद रखी, आखिरकार आंखों की बीनाई जायल हो। अजमेर शरीफ के मशहूर पहाड़ मदार टेकरी पर क़याम था। सरकार से जब एहराम अता हुआ तो यह हुक्म भी मिला कि अब मवाजिदात से किसी चीज को आंख खोल कर न देखना। चुनांचे 110 साल की तवील उम्र गुजार कर आंखों में जमाले वारिस लिए 1325 हिजरी 1907 ईस्वी में वासिले बाग हो गए। आओ प्यारे नयन में पलक ढांपे तो ये लो ना मैं देखूं और को ना तू ये देखन दूं। तो स्वामी अमृत शाह वारसी क्या कहते हैं? कौम के पंडित थे, भागलपुर से आकर सरकार के हल्का बगोश हुए। मुर्शिद कामिल ने वहदत का सबक पढ़ाकर ऐसी रूहानी ग़िज़ा खिलाई कि दुनियावी ग़िज़ा से बेनियाज हो गए। आखिर वक्त में तो ये आलम था कि सब्ज मेवाजात सिर्फ देखकर सैर हो जाते। क्या बात है! आपसे हम गुजर गए कब के, आपसे हम गुजर गए कब के, क्या है जाहिर में गर सफर ना किया। आखिर इसी लताफत के साथ आपका विसाल हो गया, वफात हो गई। अलगरज दुनिया में यकजा तौर पर मुजाहिदात की मिसाल ऐसी नहीं मिलती। कज़ो हर जर्रा गरोद आफ्ताबे, इस किस्म के सैकड़ों तरीन मुजाहिदात सिर्फ बाहिम्मत एहराम पोशों के लिए मखसूस थे, वरना आम वारसी मुरीदों के लिए तो सरकार आलम नवाज की ये हिदायत थे, मेरी वजह से दुनिया को ना छोड़ो, तुम्हारी दुनियादारी भी इबादत है। घरेलू जरूरियात पूरी करना, बीवी बच्चों की रिश्तेदारी करना, नौकर चाकरों की परवरिश करना, बल्कि मुसलमान का तो पेशाब खाना पाखाना करना भी इबादत ही है। जब कोई दुनियादार आपसे फकीर बनाने की दरखास्त करते हुए एहराम का तालिब होता और इसके वालिदैन जिंदा होते तो फरमाते क्या फरमाते? माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, यही तुम्हारे वास्ते फकीरी है। माँ बाप की खिदमत करो। अस्सलाम वालेकुम अफसर बादशाह साहब। माँ बाप की खिदमत करो, यही तुम्हारे वास्ते फकीरी है। इसके अलावा आपका ऐलान आम हुआ करता था, नमाज रुकने इस्लाम है, अगर लाख रुपए की चीज रखी हो उसका भी ख्याल ना करो, बस यही ईमान है। हर शख्स पर पाबंदी, ये शरीयत और इत्तिबा सुन्नत लाजिम है। अपने नफ्स को काबू में रखो, अपने नफ्स को काबू में रखो, अंजाम कार कामयाब होगा। अगर नफ्स की लगाम हाथ से छूट जाएगी तो इस वजूद को सजाए दार दी जाएगी। जिस कदर हमारे मुरीद हैं वो सब हमारी औलाद हैं, जिस कदर हमारे मुरीद हैं वो सब हमारी औलाद हैं। जिसको हमसे जिस कदर मोहब्बत है उसी कदर अपने भाइयों से इत्तेफाक होगा। जब कोई मुसीबत पड़ जाए तो हमारा तसव्वुर कायम करो, हमारा तसव्वुर कायम करो। अगर मोहब्बत है तो 1000 कोस पर भी हम तुम्हारे साथ हैं, मोहब्बत है तो हजारों कोस से भी आपके साथ हैं। तो अगर कोई शख्स कुछ विरद वजीफे की इजाजत चाहता तो सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ने की इजाजत देते, सबसे ज्यादा जोर मोहब्बत पर देते। जिस तरह जो है अकबर शाह वारसी क़िबला ने कहा
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اور ہمارے جو ہے کیا نام کوئی نام یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے بھی یہ دعا کہی، لی خمسطن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ ابناہما والفاطمہ، میرے لیے ہیں پنجتن میرے لیے ہے پنجتن ہر ایک وبا کا خاتمہ، یعنی محمد مصطفیٰ، یعنی محمد مصطفیٰ اور علی حسنین بی بی فاطمہ. جی لیجیے حضرت سب سے. حق وارث اللہ وارث سید افسر صاحب. قبلہ برہان شاہ صاحب، جی درود آل محمد کا جب ذکر ہوتا ہے، جی درود آل محمد کا جب ذکر ہوتا ہے، سنبھل سنبھل کر ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. واہ درود واہ آل محمد، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. حق. بیدم، اے بیدم یہی تو 5 ہے. سرکار بابا بیدم شاہ رحمت اللہ علیہ موجود ہے. سرکار حضور حاجی حافظ حکیم شہید وادی علی صاحب اللہ ذکرہ کے سامنے روبرو. اے بیدم یہی تو 5 ہے جو موجود ہے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، موجود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. جی لفظ ہے بابا بیدم شاہ نے فرمایا، اجل سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. واہ. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کے لیے شاعر کہتا ہے، مصبر نے بس کا انتہا کر دیسی، دڑی نیل وچ نالی تصویر کھینچی، حسینہ جمیلے کا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. واہ واہ واہ. یہ سرکار عالم پناہ وارث پاک کی ذات ہے جو روبرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سرکار عالم پناہ وارث پاک عظم اللہ ذکرہ نے کا ایک واقعہ ہے کہ سرکار بابا اونگھٹ شاہ رحمت اللہ علیہ قدم مبارک لے آئے، اور قدم مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق وارث سہیل احمد وارثی صاحب، حق وارث اللہ وارث. واہ سہیل بھائی. وہ قدم رسول لے آئے. ہاں قدم رسول لے آئے. قدم رسول لے آنے کے بعد سرکار عالم پناہ وارث پاک عظم اللہ ذکرہ نے کہا، اے انگٹ یہ کیا لے آئے ہو؟ کہا سرکار یہ قدم رسول ہے. بولے اچھا اچھا لاؤ دیکھا ہم بھی. تو سرکار عالم پناہ نے اسے لیا اور لینے کے بعد مسکرا کر اسے رکھا، اور رکھنے کے بعد اپنے قدم مبارک رکھ دیا اور کہا دیکھا ہمری قدم نانا کے قدم ایک ہیں. تو یہ ذات ہمری قدم نانا کے قدم ایک ہے. تو کہا جی حضور بالکل ایک ہے. تو سرکار عالم پناہ نے فرمایا ہمارے یہاں دوئی کے رہ گزر نہیں، یہ منزل عشق ہے، یہ منزل محبت ہے. جہاں میں اور تو کا جھگڑا ختم ہے وہاں صرف تیرا ہی ذکر ہے، تیرا ہی جلوہ چارسو ہے. جس کے لیے شاعر فرماتا ہے کہ سارا عالم ہو کا ہے، سارا عالم ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے. یعنی کہ تو میں تو، یعنی کہ وہ ذات رب العالمین کی ذات، وہ رحمت للعالمین کی ذات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ذات وارث ہے، ذات خواجہ ہے، ذات فرید ہے، ذات صابر ہے، وہ ذات انبیاء ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے جس میں سرکار غوث اعظم عبد القادر محی الدین رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، بڑے پیر دستگیر. وہ سرکار عالم پناہ وارث پاک کی ہی ذات ہے. ہر دور میں جلوہ تیرا ہی نما ہے، ہر دور میں جلوہ تیرا ہی نما ہے. یہ الگ سی بات ہے تو کئی روپوں میں آیا، کئی شکلوں میں آیا، کئی صورتوں میں آیا. کبھی تاج بن کر بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے ہندے یا سندے یا محبوبہ
तेरा हुंदे सुंदे महबूबा, तेरा मुजरिम हंजे मैं हुआ, कभी गंजे शक्कर बने ਜਾਂਦਾ ਏ, कभी खाजा पिया बने आना वे, तो रूप है तैनू मनाना वे, हर रूप में तू ही मौजूद है, अजल से अब तक तू ही है, मोहम्मद था मोहम्मद है मोहम्मद ही रहेगा, जलवा था जलवा है जलवा ही रहेगा, खुदा था खुदा है खुदा ही रहेगा, हकीकत में तू ही तो तू हर चारसू है। इसीलिए सरकार आलम पना वारिस पाक अदमल्लाहु ज़िक्रुहू ने फरमाया कि मोहब्बत की मंजिल सुरूरियत की होती है, बहुत ही आशिकी होती है, और आशिक का मिजाज लाजिम है कि वो आशिकी हकीकी पे पहुंचे, क्योंकि एक मिजाज मोहब्बत है और एक हकीकी मोहब्बत है। मिजाजी मोहब्बत में मोहब्बत की कमी आ सकती है, लेकिन हकीकी मोहब्बत में कुछ कमी नहीं आ सकती, उसका ताल्लुक रूह से है। तो इसलिए सरकार आलम पना वारिस पाक ने फरमाया कि अगर मोहब्बत है तो हजार कोस दूर भी हैं तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार आलम पना की जात है कि मिसाल दिया एक शौहर और बीवी का, जिस तरह से अगर शौहर कहीं चला जाता है तो बीवी के दिलों पर हमेशा अपने शौहर की एहसास मौजूद होती है और उसको उसकी परवाह जरूर होती है। तो उसी तरह से मुरीद और पीर को भी यहाँ लाजिम है कि मुरीद अगर पीर से दूर है तो उसके दिलों पर वो एहसास जारी और सारी रहे। तो ये मोहब्बत है, मोहब्बत बहुत ऊंची चीज है, मोहब्बत खुदा का राज है, मोहब्बत है तो हम तुम हैं। जी, किताब से आपके जो है पेज नंबर 87 से सिलसिले वारसिया में इत्तेहाद मोहब्बत वो क्या है, जैसा कि आपने अभी इरशाद फरमाया कि मोहब्बत क्या है, तो आप लिखते हैं इत्तेहाद मोहब्बत सिलसिले वारसिया का लाजमा है, खुद सैयदना वारिस पाक ने उसे अपनी मोहब्बत की अलामत करार दिया है। चुनाचे आपका फरमान आली है कि जिस कदर हमारे मुरीद हैं वो हमारी औलाद हैं। क्या है? जिस कदर हमारे मुरीद हैं वो हमारे औलाद हैं, जिस कदर हमसे मोहब्बत है उसी कदर भाइयों से इत्तेफाक होगा। तो गोया सब वारसियों का इत्तेफाकी सरकार वारिस पाक से मोहब्बत की दलील है। इसीलिए कि जिस वारसी को अपने पीर भाइयों से मोहब्बत नहीं, उसे गोया सरकार वारिस पाक से मोहब्बत नहीं, क्योंकि भाई भाई से मोहब्बत होना इस बात की दलील है कि उनको बाप से मोहब्बत है। खौले वारिस पाक ये आप कहते हैं सरकार के इस इरशाद गिरामी के मुताबिक अदना से अदना वारसी भी तमाम वारसियों की पूरी पूरी मोहब्बत का मुस्तहिक ठहरा है। और ऐसा क्यों ना हो कि मोहब्बत का अदब यह है कि माशूक की जिस चीज को देखे अच्छी मालूम हो, चाहे वो कैसी हो। खौले वारिस पाक सरकार वारिस पाक के बताए हुए इस मियार मोहब्बत से यह हकीकत साबित हो जाती है कि मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा होता है। क्या है? मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा होता है। तो चुनाचे कोई वारसी खा कैसा ही गरीब खस्ता हाल क्यों ना हो, तमाम वारसी भाइयों का मोहब्बत का हकदार है, क्योंकि आखिर है तो वो वारिस पाकी का। तो इसके बरखिलाफ कोई ख्वाह कैसा ही बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर वो लालची और बेनमाजी है तो ऐसा शख्स किसी तरह भी वारिस पाक का नहीं हो सकता, क्योंकि खुद वारिस पाकी का कौल फैसल है कि जो तमाम घिर जाए वो हमारा नहीं, अनानियत आ जाए वो हमारा नहीं, बेशक, और जो नमाज ना पढ़े वो हमारे अलखे बैत से खारिज है। सलीके से पियो बादा कशो, कैसे? सलीके से पियो बादा कशो, आदाब लाजिम है, मिला है तुमको पैमाना मेरे मखदूम वारिस का, मेरे मखदूम वारिस का। तो याद रहे उनके पहलू में जो मेरा दिले नाशाद रहे, उनके पहलू में जो मेरा दिले नाशाद रहे, उनके पहलू में जो मेरा दिले नाशाद रहे, फिर मेरे भूलने वाले को मेरी याद रहे, फिर मेरे भूलने वाले को मेरी याद रहे। शुरू बनकर रहे या सूरत शमशाद रहे, शुरू बनकर रहे या सूरत शमशाद रहे, तेरे पाबंद हैं गो सबसे हम आजाद रहे। आंखें वो आंखें हैं, आंखें वो आंखें हैं, देखा हो जिन आंखों ने तुझे,
आंखें वो आंखें हैं देखा वो जिन आंखों ने तुझे, दिल वही दिल है, दिल वही दिल है कि जिस दिल में तेरी याद रहे, जिस दिल में तेरी याद रहे। हाय वो वक्त नज़ा उनका तसल्ली देना, हाय वो वक्त नज़ा उनका तसल्ली देना, और मेरा रो के ये कहना कि मेरी याद रहे, मेरी याद रहे। रास ना आया हमें दिल का लगाना बेदम, रास ना आया हमें दिल का लगाना बेदम। हम तो जब तक रहे इस इश्क में बर्बाद रहे, इस इश्क में बर्बाद रहे। लफ्ज इश्क ही तन्हा तर्जुमाने वारिस है, लफ्ज इश्क ही तन्हा तर्जुमाने वारिस है। दास्ताने मोहब्बत की दास्ताने वारिस है। सैयदना सरकार वारिस पाक की दात बरकत इश्क का शाहकार और मोहब्बत का मुरखा पुरबहार थी। मोहब्बत की दास्तान सुनाते सुनाते आपकी जबान न थकती, और इसका सबक पढ़ाते पढ़ाते कभी तबीयत न फिरती। मोहब्बत की आबरू को आप जान से ज्यादा अजीज रखते, और गैरत इश्क पर आप सब कुछ कुर्बान कर चुके थे। जिंदगी भर आपकी तालीमात का महवर ही मोहब्बत और गैरत रहा। चुनाचे फरमाया करते थे, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, और किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। मोहब्बत करो, इंसान की असल ही मोहब्बत है। लफ्ज इंसान उससे बना है, मुख्तसाए इंसान मोहब्बत करने पर मजबूर है। मोहब्बत ही से इसका खमीर उठा है। इसका नाम भी मोहब्बत के मुतवारफ है, इसका काम भी मोहब्बत की अमानतदारी है। जैसा कि हदीस कुदसी में आया है, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा किया। यहाँ अजबियत खूब की दलील है, और एराफ इरफान से पर मुकद्दम भी है। गोया मोहब्बत ही इरफान इलाही का जरिया है। इससे साबित हुआ कि मोहब्बत ही तमाम कायनात की तख्लीक का बाइस है, और मोहब्बत ही वस्ल इलाही करने का जरिया है। मोहब्बत ही इंसान को इंसान बनाती है, और मोहब्बत ही बंदे को खुदा से मिलाती है। और तबे रिसालत आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मोहब्बत को शर्त ईमान करार देते हुए बार बार पुरजोर अल्फाज में फरमाया है, अलल ईमान लमन ला खस्तलहा, अलल ईमान लमन ला खस्तलहा, अलल ईमान लमन ला खस्तलहा। तर्जुमा, खबरदार हो जाओ, जो मोहब्बत से महरूम है वो ईमान से महरूम रहे। होशियार हो जाओ, जो मोहब्बत से महरूम रहे वो ईमान से महरूम है। हाँ, आगाह हो जाओ, जो मोहब्बत से महरूम है वो ईमान से महरूम है। चुनाचे आपका ऐलान आम था, मोहब्बत करो, मोहब्बत ही सब कुछ है। खुद अपने बारे में फरमाया करते थे, मेरे यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। नतीजा ये कि जिसने मोहब्बत नहीं की वो वारसी नहीं, क्योंकि हर वारसी को मोहब्बत में कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलता है। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे थे एक बुजुर्ग, हम लोग सब फकीर इसी सिलसिले के हैं। चिराग गोरखपुरी साहब लिखते हैं, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे थे एक बुजुर्ग, हम लोग सब फकीर इसी सिलसिले के हैं। सरकार वारिस पाक ने इसके सिलसिले में फरमाया, इश्क में वो शख्स कमाल हासिल नहीं कर सकता जो शराय शरीफ के दर्जात को आखिर तक तय न करे, क्योंकि आशिक वो है जो माशूक के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करे, और आशिक वो है जिसकी कोई सांस माशूक की याद से खाली ना जाए। इसके अलावा आशिक सादिक के लिए माशूक की जफा भी आयन वफा है, क्योंकि इसकी उल्टी चाल है, जिसको प्यार करता है जिसको जिलाता है, और जिसको प्यार नहीं करता उसकी भाग ढीली पड़ जाती है। इसलिए आशिक को लाजिम है कि सर कट जाए मगर शिकायत न करे, क्योंकि खातिल भी गैर नहीं। तरीक़े अहले दुनिया है गिला शिकवाए जमाने का, नहीं है जख्म खाकर आह करना शान दरवेशी। तरीक़े अहले दुनिया है गिला शिकवा जमाना का, नहीं है जख्म खाकर आह करना शान दरवेशी। हासिल यह है कि आशिक का ईमान रज़ाए यार है, और ईमान का जुज़ हया है। तरके सवाल, लेकिन किसी के सामने दस्ते दवा सवाल दराज करने से हया का खून हो जाता है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पर से ईमान उठ जाता है। इसलिए सरकार वारिस पाक ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, या बमौजिब गैर अल्लाह से
मदद मांगने की अमली तौर पर यूं मुमानत फरमाई, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, बल्कि आपकी तमाम तालीमात का महासल ही था कि अपने तमाम मामलात को कारसाज हकीकी के सुपुर्द करके इस तो तमाशे कतई दूर हो जाओ। चुनाचे आप अक्सर ये शेर पढ़ा करते, ज़हदो तक़वा चीस्त आए मर्द फकीर ला तमाबूदन ज सुल्तान ओ अमीर, वो अली शाह खलंदर का शेर। यानी आए दरवेश, ज़हदो तक़वा का तकाजा तो यह है कि तू सुल्तान और अमीर से बेनियाज हो जा, जाना किसी के पास किसी आरजू के साथ, वल्लाह दुश्मनी है बड़ी आबरू के साथ। इसलिए ये इश्क मोहब्बत तो बेगम शाह यूं भी कहते हैं, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेश खुदा हम होंगे रूबरू रसूल। बहुत खूब कहा बुरहान किबला साहब आपने। अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं कि इश्क दिले मुस्तफ़ा इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा इश्क दमे जिब्राइल, इश्क खुदा का कलाम इश्क खुदा का रसूल, सदके खलील भी है इश्क सब्रे हुसैन भी है इश्क, सदके खलील भी है इश्क सब्रे हुसैन भी है इश्क, मार काए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। ये इश्क ही है जो बंदे को खुदा से मिलाती है। और हकीकत में सरकार आलम पनाह वारिसे पाक अज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु की हर एक इरशादात कामिले बाइस है अमल करने के लिए। और सिलसिलाए वारसियों को हमें सरकार आलम पनाह से इल्तिजा है कि हर एक इरशादात पर उतरने की तौफीक अता फरमाए। हमारे रहबर बाबा निजाम शाह वारसी एक किताब आपने पेश नजर रखा जो महवर इश्क निजाम वारिस से वाबस्ता है। महवर इश्क निजाम वारिस जिसका मामला ही सरकार आलम पनाह हाजी हाफिज हकीम शहीद वारिस अली शाह की तमाम तालीमात मौजूद है। और सरकार आलम पनाह के लिए इरशादात है जो शाहिद बाबा खादिम खास आस्ताना आलिया इरशाद फरमाते हैं कि नजर आ रही है? हाँ जी। वारिस अली पीरे मुगा शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, वारिस अली पीरे मुगा शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, दुलदुल अली मुर्तजा, दुलदुल अली अल मुर्तजा, शब्बीर शाह करबला, शब्बीर शाह करबला, वारिस अली पीरे मुगा शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, दुलदुल अली और मुर्तजा, शब्बीर शाह करबला, फातिमा बिनते नबी मौला अली मुश्किल कुशा, पाक वारिस पर हुआ साया जाते खुदा। हक है। जाते वारिस ही जाते मोहम्मदियत की दलील है, जाते ख्वाजा जाते गरीब नवाज ही जाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है जी। और ये जात ही है जो अल्लाह की शिफात बताती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर हमारी जात को देखना है तो हमारी शिफात को देख लो, और हमारी शिफात ही हमारी जात की एक मिसाल है। कैसे ना तुझको मैं मौलाए कायनात कहूँ, कैसे ना तुझको मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली का जिक्र बड़ी कायनात छोटी है। ये कायनात मुख्तसर है, ये कायनात मुख्तसर है। पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम इस कदर है जो तमाम सिलसिलाओं को बुलंदियों की तरफ ले जाती है, मुतवज्जा कर देती है। सरकार आलम पनाह वारिस पाक ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फक्र फक्री वल फक्र मिन्नी, फकीरी मुझसे है और मैं फकीर से हूँ, मुझे फकीरी पर नाज है, फक्र है। तो ये फक्र की मंजिल है जो फकीर तय करता है। सरकार आलम पनाह वारिस पाक ने फक्र की मंजिल तय की, जिसके लिए इरशाद फरमाया कि फकीर तन्हा होता है, फकीर तन्हा होता है, और फकीर वो होता है जिसके पास कुछ नहीं
اور سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. اس لیے فقیر کا معاملہ بہت ہی الگ ہوتا ہے. وہ اپنے مزاج میں ہوتا ہے, وہ اپنے سروریت پر ہوتا ہے, اس پر کسی کا راز نہیں, وہ بے مثال ہوتا ہے. سرکار عالم پناہ وارث پاک قدم اللہ ذکرہ نے فرما دیا کہ عاشق کا کام ہے رونا, عاشق کا کام ہے رونا. ہاں تو عاشق بہت بڑی ذات ہے. سرکار عالم پناہ حاجی حافظ حکیم شیخ وارث علی شاہ عدم اللہ ذکرہ نے عاشقوں کی عزت کیا. فرمایا کہ عاشق اگر عاشق ہو تو حافظ کی طرح ہو, جنہوں نے کہا مزہ ہے پیاری کا, مزہ ہے پیاری کا, اجل سے اپنا ایک ہی نعرہ, اجل سے اپنا ایک ہی نعرہ, سارا مزہ ہے پیاری کا, سارا مزہ ہے پیاری کا. تو پیاری پیاری سب کرے. شان فخر کے بارے میں آپ نے تھوڑا آگے چلی گئی گاڑی آپ کی, تو شان فخر کیا ہے میری ریکویسٹ ہے, مجھے بھی اجازت دی جائے کچھ غیرت ہے طریقت حقیقی, غیرت ہے طریقت حقیقی. شان فخر کے بارے میں بتا رہا ہوں میں. غیرت ہے طریقت حقیقی, غیرت سے ہے فخر کی تمامی. سرکار وارث پاک کی تعلیمات کا مقصد وحید محبت الہی اور غیرت ایمانی پیدا کر کے لوگوں کو فخر کی دولت سے مالا مال کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ فخر کی دولت سے مالا مال کرنا تھا, تاکہ صحیح فقیری کی راہ ہموار ہو سکے. چنانچہ اس سلسلے کی ذیل کا واقعہ بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے. مثال دے رہا ہوں, یہ 1859 کا واقعہ ہے. اس وقت سرکار عالم نواز سانڈی میں تشریف لائے ہوئے تھے اور قلعے کی مسجد میں قیام فرما تھے. اس مسجد سے کچھ فاصلے پر خطیبوں والی مسجد تھی. اس میں ایک وارثی احرام پوش درویش نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ان کے ہمراہ انہی کے ایک پیر بھائی منشی رحیم رحمان وارثی بھی تھے. جب دونوں نماز پڑھ چکے تو خدا جانے آپس میں کیا بات ہو گئی کہ ایک صاحب دوسرے پر توجہ ڈالنے لگے. مغرب کی نماز سے عشاء کے وقت تک یہی حالت رہی کہ دونوں صاحبوں کا مقابلہ رہا. بالآخر منشی رحمان بے ہوش ہو کر گر پڑے. ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا, اس طرف سرکار وارث پاک اپنی جگہ پر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک خادم سے ارشاد فرمایا کہ رحمان بے ہوش ہے, اسے خطیبوں والی مسجد سے اٹھا لاؤ. کہاں وارث پاک تھے اور کہاں, اور احرام پوش فقیر کی بابت فرمایا کہ اسے کہنا کہ تو کمزرف ہے, ضبط نہیں کر سکتا, تو کمزرف ہے, ضبط نہیں کر سکتا, اور دوسروں پر اثر ڈال کر اپنے کمال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے, اپنا نقصان اپنے ہاتھوں کرتا ہے. میں تجھ کو چھپاتا ہوں اور تو ظاہر ہوتا ہے. رحمان صاحب سرکار میں لائے گئے, ان کو ہوش بھی آ گیا, مگر سرکار کی ناراضگی احرام پوش پر کچھ اس طرح ظاہر ہوئی کہ تمام حاضرین خوف زدہ ہو گئے. آخر ختموں پر گر کر گریہ وداری کر کے ساتھ معافی کی درخواست کی. خیر احرام پوش فقیر کو معافی تو ہو گئی, مگر اس کے بارے میں آپ یہی فرماتے تھے کہ ہم فقیر بنانا چاہتے ہیں اور یہ مشائخ بنے جاتے ہیں. ہم فقیر بنانا چاہتے ہیں اور یہ مشائخ بنے جاتے ہیں. اسی سلسلے میں آپ نے یہ بھی فرمایا توجہ ڈالنا تو ایک قسم کا تماشا ہے. اصل توجہ تو وہ ہے کہ اگر موتی پر ڈالے تو پانی ہو جائے, اگر پتھر پر ڈالے تو خاک ہو جائے. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, حقیقت میں وہ نظر ہے. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, حقیقت میں وہ نظر ہے, حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلیاں پناہ مانگے, گرے تو کھانا خراب کر دے, گرے تو کھانا خراب کر دے. چنانچہ آپ کی نگاہ پائز اثر کی یہی شان تھی کہ کسی کی نظر ملانے کی ضرورت نہ ہوتی. جسے نظر ملا کے دیکھ لیا بسمل کی طرح قدموں میں لوٹنے لگا. تو کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا, ساغر کو میرے ہاتھ سے لیجو کہ چلا میں. سرکار وارث پاک کی آنکھیں انوار الہی کی تجلی گاہ تھیں. مشہور تھا کہ آپ مشاہدہ کراتے رہے. اس بات کو بڑے بڑے علماء اپنی لمبی لمبی تقریروں میں سمجھا نہ سکتے. آپ ایک نگاہ تیز اثر سے اس بات کی حقیقت تک پہنچا دیا کرتے تھے. آپ کی ایک جنبش نگاہ نے نہ جانے کتنے طالبان کے حق کی دنیا بدل ڈالی, کتنے طالبان حق کی دنیا بدل ڈالی.
खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कोई और नहीं। तो जादू भरे नैना ने मारा। इसी सिलसिले में दिलचस्प वाकया है कि सरकार सैयदना वारिस पाक उन्नाव के वकील तफजुल हुसैन साहब के यहाँ तशरीफ फरमा थे। इसी दौरान सहारनपुर के एक मौलवी अब्दुल मन्नान हाजिर हुए और सवाल करने लगे कि आप सिलसिले में क्या फरमाते हैं कि क़यामत से पहले दीदार इलाही हो सकता है? तो आपने जवाब दिया, तवज्जो चाहता हूँ हमारे शादाब साहब, जवाब दिया, मौलवी साहब आपको इस आयत शरीफ का इल्म नहीं, मन काना फी हाजा आला फहुवा फिल आखिर आमा, जो यहाँ अंधा है वो वहां पर भी अंधा रहेगा, जो यहाँ पर अंधा है वो वहां पर भी अंधा रहेगा। ये फरमाकर आपने मौलवी साहब की तरफ तेज नजर से देखा। ना मालूम तेज नजर ने क्या करिश्मा कर दिखाया कि मौलवी साहब बेहाल होकर लौटने लगे। नावक लगा जिगर पे तो दिल पर सना लगी, कारी लगी नजर तेरी काफिर जहां लगी। नावक लगा जिगर पे तो दिल पर सना लगी, कारी लगी नजर तेरी काफिर जहां लगी। मौलवी साहब खाते पीते थे और वो पढ़ते जाते थे, जादू भरे नैना ने मारा, जादू भरे नैना ने मारा, जादू भरे नैना ने मारा। लोग हैरान थे कि जरा सी देर में दुनिया बदल गई दिल की। और जो कोई कहता कि मौलवी साहब क्यों नाचते हैं, मौलवी साहब क्यों नाचते हैं, तो रोकर कहते भाई ये देखा भाला सौदा है, ये देखा भाला सौदा है। तो जो ना समझा वो समझा, जो ना देखा था वो देखा, समझा ना बेकार है। गरज के 8 दिन तक मुसलसिल यही जोश मस्ती का आलम रहा। लोग कहते हैं, कुछ लोग के वारसी नाचते हैं, वो कुछ करते हैं, ये हकीकत का राज है। ये गरज के 8 दिन तक मुसलसिल यही जोश मस्ती का आलम रहा, खाने पीने का होश न था। आखिरकार वकील साहब राम खाकर मौलवी साहब के हाथ लिए सरकार आली की खिदमत में पहुंचे और अर्ज की के ये गरीब मौलवी बेआबोदाना तड़प रहा है, अल्लाह करम फरमाए। सरकार ने मुस्कुराकर पूछा, मौलवी साहब कैसा मिजाज है? मौलवी साहब अब होश में आ चुके थे, अर्ज करने लगे, अल्लाह कायनात आपके नूरोजात से मामूर है, अब तो ये इल्तिजा है कि अपना बंदा बना लीजिए। सरकार ने फरमाया, मौलवी साहब कुफ्र की बातें न करो, मौलवी साहब कुफ्र की बातें न करो। मौलवी साहब ने अर्ज किया, कुफ्र हो या इस्लाम, आप तो जल्दी से मुझे अपनी गुलामी में दाखिल कर लीजिए। तो हैरतों के सिलसिले सोजे नहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। हैरतों के सिलसिले सोजे नहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। काबिल अजमेरी साहब लिखते हैं, चुनाचे सरकार आलम नवाज ने मौलवी साहब की हद से ज्यादा बढ़ी हुई बेकरारी देखकर इस वक्त बैठ किया और चंद हिदायतें देकर रुखसत फरमाया। तेरी महफिले नाज से जाने वाले, तेरी महफिले नाज से जाने वाले, निगाहों में तुझको लिए जा रहा हूँ, तेरी महफिले नाज से जाने वाले, निगाहों में तुझको लिए जा रहा हूँ। तो हजरत किबला जी, किबला साहब बहुत खूब आपने फरमाया। के पहले शादाब साहब से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि उलटना पलटना, पलट कर उलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दुर्वैश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। लिहाजा शादाब साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी। अब हमारे पास 6 मिनट का वक्त है जिसमें प्रोग्राम समाप्त करना है, और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही आज की माशाल्लाह। बुरहान साहब ने भी अच्छा बयान किया, कम वक्त में बहुत ही अच्छा बयान, और अमीन साहब ने भी लाजवाब बयान किया। तो मैं यही कहूँगा, आज मुझे मौका भी नहीं मिला बोलने के लिए, क्योंकि मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, जब आप लोगों ने महफिल इतनी अच्छी बना दी है। अरे यार तू शादाब साहब कुछ कहना चाहूंगा आज इस दर पे मुझे। जी मैं चंद आशार पेश कर रहा हूँ
मिसरे जी, 4 क्या? मिसरे पेश करना चाहता हूँ हाँ, कि सिलसिला वारसिया पर तज़किरा, ये कहना आसान है, होगा नहीं कभी मुकम्मल। आह, क्या कहते हैं? क्योंकि क्या बात है। सफर तवील है, राहे हयात छोटी है। ओह, हाँ, बेशक बेशक। अली का जिक्र बहुत है, ये रात छोटी है। अरे वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ। वाह मकाम वाह आशिकी वाह की वाह, बात है, सारी दुनिया मौलाए कायनात कहती है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ। अली की जात बड़ी, कायनात छोटी है। वाह वाह वाह, तो बेशक बेशक बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज बेशक की। बरहक है। इसी के साथ बहुत कम वक्त में तनवीर साहब बयान करे, 4 मिनट रह गए हमारे पास। हमारे तमामी खवातीन व हजरात से माजरत जी चाहता हूँ, आज का शो 1 घंटे का है। जी 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 सो जी 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 सोहेल अहमद वारसी साहब ने कहा, सोहेल अहमद वारसी साहब पूछ रहे हैं कि मशाइख और फकीर में क्या फ़र्क है। तो किबला इस पर गौर किया जाए कि एक फ़कीर फ़िक्रमंद होता है, एक फ़कीर फ़क्रमंद होता है। फ़क्रमंद मंजिले इश्क है, फ़िक्रमंद मंजिले दुनिया है। तो मशाइख वो हो जो इल्म की तरफ जाए, और फ़कीर वो है इल्म जिसके जानिब आए, इल्म जिसके जानिब जाए। तेरा आना लाजवाब, तेरा जाना भी लाजवाब। अरे वाह वाह, तेरा बुलाना और है, मेरा जाना और है। अरे वाह वाह तो वाह, क्या लिहाजा कहने क्या कहने। जियो एक अमीन भाई, जनाब जियो मूसा जियो जियो। कलीमुल्लाह अलैहि, हाँ, एक मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तूर पे पहुंचे और अल्लाह से मुखातिब होने की कोशिश किया, तो वो गए और एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जिसे सबे मिराज अता हुई, उसके लिए अल्लाह खुद उन्हें पुकारे, हबीब आ जाओ। तो तेरा आना भी लाजवाब, तेरा जाना भी लाजवाब। और बेशक जो शदाब साहब ने बरहक कहा कि मंजिल मोहब्बत में वक्त का कुछ खबर नहीं होता, मंजिल मोहब्बत में वक्त का कुछ खबर नहीं होता, खबर को भी खबर नहीं होती किस खबर में हूं मैं। हाय हाय हाय, पता मैं क्या बताऊं उस लापता का, पता मैं क्या बताऊं उस लापता का, वो लापता खुद मौजूद है पते के लापता में। तो हकीकत यही है कि मोहब्बत इश्क के राह में खोना किसको आता है, बनाकर सर अपना खिलौना किसको आता है। तो ये इश्क है और ये मोहब्बत की जात है, और बस यही है, सरकार आलम पना हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, हम तो मोहब्बत के दावा यूं ही कर रहे हैं। वो है जो निभा रही है जात हमें, और हम जो है उसके मोहब्बत में मर मिटने को कह रहे हैं। ये अलग सी बात है, तेरी मोहब्बत ने हमें बचा रखा है, ये अलग सी बात है, तेरी मोहब्बत ने हमें बचा रखा है, वरना मेरी जात में वो कोई बात नहीं। लिहाजा सदात साहब से या वारिस या वारिस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का शो में आने के लिए। हमारे खवातीन और हजरात का भी बहुत शुक्रिया। हमारे वीआईपी गेस्ट जनाब बुरहानुद्दीन वारसी साहब फ्रॉम हैदराबाद और तनवीर अमीन साहब, आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आज का शो यहीं तक काफी है, तो मैं तमामी हजरात से इजाजत चाहता हूँ। हिदायत देना चाहता हूँ हमारे शादाब भाई, जो हजरात इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जहां भी सारी दुनिया में, वो सब है ना लाइक कमेंट शेयर करें। और ये जो कोरोना की वबा है, इसमें आप इबादतें पूरी तरह से करें, और दरूदों के सलामों का और नादे अली का और ली खुमसतिन वुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा अबनाहुमा वल फातिमा का विर्द करके पंजतन पाक के वसीले से दुआ मांगे, ताकि खुद तो महफूज रहें
اور دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں، گھروں سے باہر مت نکلیں، اور ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ بازاروں میں گھومنے چلے جاتے ہیں. دیکھیے دنیا کا حال کیا ہے آج، جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ چلے جا رہے ہیں. ایک جگہ کا نہیں، ہر جگہ کا یہی قصہ ہے. احتیاط برتے، احتیاط برتے، احتیاط برتے. بس السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. اور امین صاحب آپ کو بھی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ وعلیکم السلام. محفل کی سماعت کرتے ہیں. تو یا ہمارے وارث. تمامی خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف فرما ہوئے ہمارے شو میں. اسی کے ساتھ میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہر بار کی طرح اس بار بھی کہ ہم ہے راہی پیار کے، پھر ملیں گے چلتے چلتے. السلام علیکم یا وارث، حق معین یا علی یا حسین.